नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार व्यूअर्स मुझे बहुत सारे कमेंट्स लिख रहे हैं और आप लोग हमारे चैनल के साथ एंगेज कर रहे हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और सिर्फ इतनी ही आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा आप इन मेरे प्रोग्राम्स को देखें और सुझाव भी दें। अब आज चलते हैं मुद्दे की बात पर, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है, जो कि योगी सरकार के ऊपर, योगी की पुलिस के लिए एक बड़ा तमाचा है। सबने देखा कि संभल में शाही जामा मस्जिद के ऊपर किस तरीके से सर्वे कराया जा रहा था और सर्वे के दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया, फिर वो एक बड़ा मामला बन गया जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई। अब इस सारे मामले को लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा झटका दिया है और उन्होंने सर्वे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है। बेसिकली आदेश में शीर्ष अदालत ने यह कहा है कि आप तब तक आगे की कार्रवाई ना करें जब तक कि मस्जिद समिति द्वारा सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली जो याचिका है वो हाईकोर्ट में सूचीबद्ध ना हो जाए। यानी कि जब तक मस्जिद कमेटी वाली जो याचिका है वो हाईकोर्ट में जब तक लिस्ट नहीं हो जाती है, तब तक इस काम को आप आगे नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कहते हुए कहा कि शांति और सौहार्द बनाए रखा जाना चाहिए। और तो आज ये कितना बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अब तो केवल संभल की ही मस्जिद नहीं, बल्कि अजमेर की जो दरगाह शरीफ है वहां के नीचे भी लोग मंदिर ढूंढ रहे हैं। तो ये जो पूरा मामला है, ये इंडिविजुअल केसेस में अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई ठीक है, आप हाईकोर्ट के पास जाएं, तो आज जो वो ताकतें हैं, जो लोग आज हर मस्जिद के नीचे जो शिवलिंग या तो ढूंढ रहे हैं या तो कोई ना कोई मंदिर ढूंढ रहे हैं, क्या उस पर रोक नहीं लगा सकता सुप्रीम कोर्ट? इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के ही वकील, जो कि अभी खुद सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद है, बलराज मलिक, जुड़ रहे हैं। बलराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। आज ये सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा झटका दिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये झटका नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी थी और सुप्रीम कोर्ट ने सही दिशा में काम किया है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो काम किया था वो एक तरह से अन्याय किया था, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन था, संविधान का वायलेशन था। और क्योंकि जजों की पावर जरूर है एक्स पार्टी ऑर्डर करने की, मगर किस स्थिति में, जब किसी का घर ढह रहा हो, ऐसा कोई काम हो रहा हो जो रिकवरी करनी, जिसकी दोबारा भरपाई करनी मुश्किल हो, इसीलिए इस तरह का ऑर्डर दिया जा सकता है एक्स पार्टी। अदरवाइज कभी भी कोर्टों को एक्स पार्टी ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए। दैट इज रॉन्ग एज पर द नेचुरल जस्टिस। और जिस मामले में इतना सेंसिटिव मामला था और ये उनमें दिया जाता है, इमीडिएट कोई काम होता है। अब ये 500-600 साल से कोई चीज बनी हुई है और उस पर कोई चीज ढूंढनी है, उसका कोई सर्वे करना है, उसमें पार्ट टूटने वाला था क्या, क्या आफत आने वाली थी कि इमीडिएटली एक्स पार्टी ऑर्डर करना, सेम डे ऑर्डर करना, सेम डे किसी वकील को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करना, सेम डे ही फिर वो सर्वे के लिए चले भी जाना, सेम डे एसपी और डीसी का इसी काम के लिए फुर्सत में होना, जैसे कुछ सारा का सारा सुनियोजित प्रोग्राम था। वरना पुलिस बहुत बार लोगों के, आम जनता के लिए तो ऑर्डर करने के बावजूद भी पुलिस मुहैया नहीं होती। लोगों को कब्जा दिलाने के लिए, लोगों का कब्जा छुटाने के लिए पुलिस धक्के खाते रहते हैं लोग, और कोर्टें भी नाकामयाब रहती हैं। यहाँ पे सब कुछ काम एक ही दिन में होता है। इसका मतलब है कोई फोर्स इसके पीछे काम कर रही थी। इवन कोर्ट डूइंग सम टाइम अंडर प्रेशर, इसको चेक करने की जरूरत है, सर्वे करने की जरूरत है। इसके ऐसे इस तरह के केस जहाँ भी हैं, उन सब जजों की भी का भी सर्वे करने की जरूरत है। कौन लोग हैं, कैसे अपॉइंटमेंट हुई है, उन 6 महीने में किन लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है, किन के फोन उनके पास आ रहे हैं, उनके घरों पे कौन आया है। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र कोई हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम को कमजोर करने की या उसको हाईजैक करने के लिए तो नहीं हो रहा। ये कई जगह ऐसा हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कुछ संज्ञान लेना चाहिए, सारे मामलों को अपने पास बुलाना चाहिए और वर्किंग पैक्ट के तहत काम करना चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अब इस बात की छानबीन करनी चाहिए कि जजों के, जो सिविल जजेस हैं और जो ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं, वो उनके घर पर कौन मिलने आता है, क्या करता है, आप ये कह रहे हैं? यस, मैं ये खाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए नहीं कह रहा, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी कह रहा हूँ। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इस देश के लोगों का हक है, कोर्टों का हक नहीं है। ये देश के लोगों का हक है, देश के लोगों के लिए जरूरी है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट
और देश की मानवीय व्यवस्था संविधान के तहत चलती रहे, उसके लिए ज़रूरी है। ये सभी के लिए ज़रूरी है। सभी नहीं पे लेकिन नज़र रखने की। नहीं, लेकिन जो ये बात है कि आप सबके घरों में अब झाँक के आप देखिए कि आपसे कौन मिलने आ रहा है, कौन आपसे बात कर रहा है, तो ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का भी तो मामला हो जाएगा। क्या बात कर, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की निगरानी रखे हाई कोर्ट, उनके पास होना चाहिए ये। और सुप्रीम कोर्ट का भी इन हाउस कोई कमेटी होनी चाहिए, ताकि देश को जरूरत पड़े तो देश को पता चलना चाहिए। ऐसी कोई सीक्रेसी नहीं, ऐसा कोई सीक्रेट हाउस नहीं हो सकता देश में कि लोगों को नहीं पता चलेगा। बहुत बार आपने देखा होगा लिफाफों में लोग देते हैं। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है लिफाफे बंद करो आप। बहुत सारी बातें जो देश को जानने का अधिकार है, क्योंकि रियल पावर हाउस एंड रियल ओनर ऑफ द कंट्री इज द पीपल ऑफ दिस कंट्री, 140 करोड़। No parliament, no chief justice, no MLA, no MP, no CM, no PM, nobody. They all are doing their duty as per the constitution of this country and the mandate of the constitution. And the parliament is a photocopy of the people of this country. Parliament is a photocopy of the people of this country. They are not original. Originals are 140 crores. और सबका की बात रखना, सबका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक जो जामा मस्जिद कमिटी की जो याचिका है वो जब तक सूचीबद्ध हाई कोर्ट में ना हो जाए तब तक आगे कोई सर्वे ना हो या कोई किसी तरीके का कोई कोर्सिव एक्शन ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। लेकिन सुप्रीम यही कोर्ट तो मैंने सीधे कहा था। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह सकता कि भाई देश में कहीं भी इस तरीके का सर्वे होना गलत है। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है तो इस तरीके का कोई भी सर्वे नहीं होना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट कहने में देखिए, क्यों कर रहा है? इसलिए सुनो, क्योंकि ये रास्ता खोला हुआ चंद्रचूड़ ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने किसी केस में। अब ये चीजें दोबारा हाई कोर्ट से घूम के सुप्रीम कोर्ट ही आनी अल्टीमेटली। और सुप्रीम कोर्ट को ये काम करना पड़ेगा, कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, जहां इस तरह के सारे मामले वो एक जगह इकट्ठे किए जाएं और इसको फुल स्टॉप लगाया जाए कि बार बार ऐसे गड्ढे मुर्दे खोद के इस देश को शमशान भूमि बना के, और ऐसे पॉलिटिकल लोगों को या ऐसे कोई भी सो कॉल्ड रिलीजियस लोग भी हो सकते हैं जो गिद्ध दृष्टि देश पे रखे हुए हैं सत्ता के लिए और पैसे के लिए, इन सब पे लगाम लगानी होगी, इनको पकड़ना होगा। कौन इस मानसिकता को ध्वस्त करना होगा, जो ये मानसिकता है देश में। हमने पहले ही कहा था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने कोर्ट ने गलत काम किया है। कोई भी काम किसी उसमें भी मौका देना जरूरी है, और अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने वो मौका दिया है और लोगों को कहा पटिशनर को आप जाइए हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट जाके, और जब तक हाई कोर्ट इस पे सुनवाई ना करे, कोई ऑर्डर ना करे, तब तक नीचे की कोर्ट कोई इस पे कार्रवाई नहीं करेगी। और जो भी उसने कोर्ट कमिश्नर कोई रिपोर्ट बनाई भी है उसने, तो वो बंद लिफाफे में रखी, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा स्टेप है, ये नेचुरल जस्टिस के अनुरूप ये जरूरी भी है, मगर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को ये करना होगा। और एक्ट ऑफ 91 जो है, वर्शिप प्लेस एक्ट, ये वर्शिप प्लेसेस देश को गुलाम नहीं बना सकते। ये वर्शिप प्लेस मानव जाति से बड़े नहीं है। मानव जाति वर्शिप प्लेस बनाती है, वर्शिप प्लेस की वजह से मानव जाति नहीं है। इनको सबको समझना होगा, इन वर्शिप प्लेस के ठेकेदारों को समझना होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो। कोई भी रिलीजियस ठेकेदार को इस देश के संविधान को तार तार करने की इजाजत नहीं है। जो भी इसको तार तार करने की कोशिश करेगा उसको कानून के तहत पकड़ा जाएगा, सुधार घरों में भेजा जाएगा। नहीं, लेकिन बलराज जी अभी क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है संभल की जो जामा मस्जिद है वहां पर तो किसी हिंसा या फिर सर्वे की बात कही है कि भाई अभी तक ना हो जब तक कि हाई कोर्ट में ये मामला सूचीबद्ध नहीं हो जाता। लेकिन क्या गारंटी है कि अब जैसे कि कुछ ताकतें बात कर रही है कि अजमेर की जो दरगाह शरीफ है उसके नीचे भी मंदिर है, आज अजमेर है, कल फिर कल 2-3 और दरगाह निकल आएगी जहां पर ये कहेंगे कि अरे यहाँ तो मंदिर था। तो ये जो चीज का एक पैटर्न शुरू हो गया है या बहुत लंबे समय से मोदी सरकार के राज में ये पैटर्न चल रहा है, आखिर इस पर रोक कैसे लगेगी जब चंद्रचूड़ साहब ने एक ऐसा दरवाजा खोलकर वो खुद चले गए? नहीं, इस पे रोक लगेगी, इस पे देश के लोग मिलके और देश के वकील इस पे रोक लगवाएंगे, देश की भावना के अनुसार। अब तो खाली चलो ये तो रिलीजियस प्लेस है कि यहाँ पर मंदिर था, यहाँ मस्जिद है, यहाँ फलाना था, यहाँ ढिकड़ा था। यहाँ तो दिल्ली में पहले जिन जिन लोगों का सबसे पहले राज था यहाँ पर, वो आके उनके बच्चे आके कहेंगे हमारा राज था, खाली करो। कौन कौन लोग आके बस गए यहाँ पर? पूरी दिल्ली वाले खाली करने के लिए तैयार हैं क्या अपने घर? जो लोग बसे हुए हैं लुटियन जोन में, जितने लोग रह रहे हैं, पैसे से बड़ी बड़ी कोठियां जिन्होंने बना रखी हैं, संपत्ति इतनी बना रखी है, कोई फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट को उसको भी खुला छोड़ना पड़ेगा। एज पर द जूरी, अगर न्याय का है, कॉमन लॉ है, एक ही तरह का कानून, एक ही तरह का विवेक, एक ही तरह का वो
लॉजिक और रीजन लागू करना होगा, फिर आप मना नहीं कर पाएंगे। अगर किसी के बच्चे आ गए यहाँ पे कहीं पीटिया ढूंढ के कि हमारा रास्ता लाल किला हमारा था, खाली करो इसको, दो। फिर ये लाल किले पे झंडा फहराने के लिए प्रधानमंत्री भी तरसेगा। अगर इसी तरह सिमिलर कानून लागू कर देंगे, मूर्खता भरी बातें हैं और सुप्रीम कोर्ट को देर सवेरे समझ में आएगी। जैसे देर आए दुरुस्त आए, बुलडोजर पे रोक लगी है, इसी तरह देर आए दुरुस्त होगा और इस पे सब पे रोक लगेगी। कोई भी आदमी बकवास नहीं कर पाएगा और ना इस तरह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में एक-दूसरे की चीज़ों में कुछ-कुछ और ढूँढ पाएगा। जिंदा आदमियों को न्याय नहीं मिल रहा, ये पत्थरों में भगवान बना-बना के पत्थरों के लिए न्याय चाह रहे हैं, देश को मूर्ख बना रहे हैं। और कौन लोग हैं ये? और ये एक तो मिस्टर जैन है इसमें शामिल है। ये जैन समुदाय ने अपने आप को माइनॉरिटी के लिए अलग नोटिफिकेशन इसी सरकार से आई थिंक निकलवा लिया, देश की सरकार से कि हम माइनॉरिटी हैं, वी आर नॉट हिंदू। और वो ठेकेदार बनते हैं, हिंदू के मंदिर का शिवलिंग के ठेकेदार बनते हैं, वो शिवलिंग ढूंढवाने के लिए कोशिश करते हैं। बट हिपोक्रेसी इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, ये छूट नहीं दी जा सकती और देश के लोग जागरूक हो रहे हैं। ऐसे लोगों का इलाज करेगा ये देश और देश का मैक्सिमम समाज आज इस बात के साथ है। वो हिस्ट्री में इस तरह की बकवास नहीं लिखवाना चाहता कि हमारी भावी पीढ़ियां इस पे लड़ाई करें और ये लगे कि जब मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा था, इस देश के समाज हिंदुओं के नाम पे इकट्ठा हो गया था और उन्होंने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की थी। अगर ये हिस्ट्री में लिखा गया, आने वाली हमारे भविष्य की पीढ़ियां लड़ेंगी इस बात पे। इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो भी लोग किताब लिखने वाले लेखक लोग हो, ध्यान से सुन लो, कम से कम हमारी बात नोट कर लो कि इस देश का बहुजन समाज मंदिरों में शिवलिंग नहीं ढूंढता, ऐसे शिवलिंग से कोई लेना देना नहीं हमारा। उसमें मेरा नाम भी उसमें लिखे तो हाँ, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, मुझे कोई गुरेज नहीं इस बात से। लेकिन मैं आपसे थोड़ा-सा कानूनी एंगल से भी थोड़ा समझना चाहती हूँ कि आज मीडिया से बात करते हुए जो कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह थे, उन्होंने बताया कि हिंसा के चलते आज सुप्रीम कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। अब रिपोर्ट पेश करने की जो तारीख है वो आज ही थी। अब रिपोर्ट पेश न होने के चलते और समय की इसमें मांग की गई है और माना ये जा रहा है कि सर्वे की रिपोर्ट 8 जनवरी 2025 को पेश हो सकती है। तो अब इसके चलते जो अगली सुनवाई है वो 8 जनवरी को ही होगी, 8 जनवरी 2025। इसके क्या मायने हैं? जी। वो 8 जनवरी तो जब काम करेगी ना, जब हाई कोर्ट 8 जनवरी के लिए कुछ काम बाकी छोड़ेगी। अगर हाई कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस ले लेती है, उनको लगता है दिस इज रॉन्ग, वो पड़ी रहेगी रद्दी की टोकरी में। दुनिया की भर की रिपोर्टें बनी है, दुनिया भर की रिपोर्टें बनती हैं। इवन स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट के, उनकी बहुत सारे अच्छे सजेशन देश के होते हैं, सरकारें उनको रद्दी की टोकरी में फेंक के रखती है, मानते नहीं। कमिश्नरों की रिपोर्ट, ट्राइब्यूनलों की कमेटी की रिपोर्ट का क्या मायने हैं? अगर सुपीरियर कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस लेती है और उसको रोक लगा देती है सुनवाई पे और खुद उसको जाके अगर ये कह देती है नहीं, अब ये देश में नहीं होगा, 91 एक्ट इस देश में लागू होगा, ये सर्वे वर्वे बंद करो, इस रिपोर्ट को जो जहाँ पड़ी है पड़ी रहने दो, उसकी कोई सार्थकता नहीं। ये हो सकता है। लेकिन क्या कोर्ट्स ये हिम्मत दिखा सकती हैं? आपको क्या लगता है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा इतना प्रचंड तरीके से पूरी राजनीति में घुल गया है, तो अदालतें कहाँ से हिम्मत करेंगी? कहाँ से अदालत ये कहेगी कि भाई अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर एक है 1991 तो आप इस तरीके के सर्वे की कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं तो नहीं देख रही हूँ कि कोई भी कोर्ट ऐसी बात कह रहा है। नीलू जी, ये देश किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी का देश नहीं है, मानवता का देश है। ये सबसे पहले देश की जनता को समझ में आ जाना चाहिए और देश की युवा पीढ़ी तो इसको समझती है। इसमें रिलीजन के आधार पे इस देश को ना बाँट सकते। ये रिलीजन के आधार पे ये देश चलेगा नहीं, ये संविधान के आधार पे चलेगा और सभी रिलीजियस जो ठेकेदार हैं या ग्रंथ, कथा, कहानियाँ हैं जिसकी भी, वो अपनी उन बातों में से लेके मानवता को जोड़ने के लिए, संविधान को और आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। वो कहें कि हमारे ग्रंथ के आधार पे ये देश चलेगा, ये ऐसा नहीं होगा और जो ऐसा सोच रहे हो वो मूर्खता भरा वो है विचार। मानव जाति को हकीकत के आधार पे चलना है, आस्था के आधार पे नहीं चला जा सकता। मानव जाति जो आगे बढ़ रही है, उसका ज्ञान बढ़ रहा है, वो समझ रही है, पूरी अस्तित्व की व्यवस्था को समझ रहे हैं, हमें उसके आधार पे चलना है। किसी ग्रंथों के आधार पे वो नहीं चलेंगे। हमारे पूर्वजों के पास जो ज्ञान था, उस ज्ञान में हमें बढ़ोतरी करके उसके हिसाब से जीना है, न कि उस लकीर के फकीर बन के जीना है। तो इसलिए लकीर का फकीर बनाने में इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देश के लोगों को साइंटिफिक टेम्पर का बनाना है, लॉजिकल बनाना है, हकीकत से रूबरू कराना है, आस्था की दास्ता से निकालना है और आस्था वाले लोग अपने-अपने वो धंधा चलाने के लिए लोगों को ग्रुप बना-बना के, फॉलोअर बना-बना के इस देश को बाँट नहीं सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है।
आस्था का प्रचार प्रसार, आस्था मानने का है आपका अधिकार, मानिए अपने घर में। अगर वो घर से बाहर उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहते हैं तो 3 कस्तूरियों पे खड़ा करना होगा। नंबर 1, आपका प्रचार प्रसार और आपकी आस्था, आपकी कथा कहानी, आपके उपदेश, वो पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक मोरल्स के खिलाफ होंगे, तो आपको प्रचार प्रसार करने का भी हक नहीं है। इनको समझ में आ जाना चाहिए सारे रिलीजियस ठेकेदारों को या प्रीचर्स को या सबको। ये देश संविधान पे चलेगा और संविधान सभी का मिला-जुला के सबका सामूहिक विचार है, सामूहिक ग्रंथ है। ये ग्रंथ इंडिविजुअल ग्रंथ से बड़ा ग्रंथ है, इसलिए इंडिविजुअल ग्रंथ का इसके सामने कोई मायने नहीं है इंडिया के अंदर। और इसी तरह से दुनिया भी तभी जुड़ पाएगी जब कोई इंडिविजुअल ग्रंथ पूरी मानव जाति का होगा, इन सारे सो कॉल्ड रिलीजियस ग्रंथों से बड़ा ग्रंथ, वो सबका लेकिन मिलजुल के तय होने वाला। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर रोक लगा दी है, किसी भी एक्शन पर रोक लगा दिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि योगी सरकार इस पर रुकेगी? योगी जी तो अब बिल्कुल एक प्रचंड हिंदू हृदय सम्राट की भूमिका में इस समय दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब तो वो दिल्ली और केंद्र सरकार की भी कोई बात, दिल्ली दरबार की भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आज योगी जी के लिए आपको झटका लगता है? आपको लगता है कि योगी जी इससे रुकेंगे? देखिए, संविधान सरकार की नहीं, ये तो हमने जो मानसिकता है ना राजशाही की, उसका मीनिंग है सरकार। संविधान का मतलब है मानवीय व्यवस्था का डॉक्यूमेंट, और मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए संविधान है। और संविधान में तानाशाही, राजशाही और व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। और देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि कोई रूलर नहीं है, कोई शासक नहीं है, या सिस्टम ऑफ लॉ है। कानून की व्यवस्था है और कानून की व्यवस्था में किसी का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, हम सब उसमें समान हैं। चाहे कोई सीएम हो, कोई पीएम हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, इसका कोई मायने नहीं। ऑल आर हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पावर हाउस केवल देश की जनता है जिसके पास पावर है, बाकी इस देश में किसी के पास कोई पावर नहीं। ऑल आर हैविंग ड्यूटी, responsibilities. They have to do their duty as per the constitution. They have to fulfill their responsibility toward the nation and the people of this country only as per the mandate of the constitution, nothing else. इसमें योगी, जोगी और भोगी किसी का कोई मायने नहीं है। इस सुनवाई के दौरान जो जो बातचीत हुई थी उस पर भी एक पॉइंट वाइज एक बार बातचीत कर लेते हैं। आज जब ये सुनवाई शुरू हुई थी तो पीठ ने मस्जिद समिति के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी से कहा कि आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट आने से पहले इस आदेश को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट जाना होगा। अभी यह उचित मंच नहीं है। सीजीआई ने आगे कहा कि तब तक हम इस याचिका को लंबित रखेंगे और ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इस बात को उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है। और ये भी थोड़ा सा दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने क्या कहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने आगे कहा कि निचली अदालत का आदेश बड़ी गड़बड़ पैदा कर सकते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बिना ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई कदम नहीं उठाएगा। कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि आप 6 जनवरी को इसे फिर से सूचीबद्ध करें। वहीं प्रतिवादियों संबल मुकदमे में वादी की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अदालत को सूचित किया कि ट्रायल कोर्ट की अगली कार्रवाई 8 जनवरी को निर्धारित की गई है। अब मुस्लिम पक्ष ने जो आज एक बात कही, उन्होंने कहा कि एक और गुहार सुन लीजिए। उन्होंने गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील ने अनुरोध किया कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगाई जाए, और इसी पर सीजीआई ने कहा कि रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि उन्होंने आदेश में कहा कि एडवोकेट कमिश्नर द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखा जाए। अब ये मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि ये सील बंद लिफाफे में जो एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है, इसको बंद रखा जाए, इसका क्या मतलब है? और बंद रखने का तो यही होगा कि सार्वजनिक ना हो, अभी देश को नहीं पता चले। एक तरह से उसका भी कोई मतलब नहीं उस रिपोर्ट का, जो भी अगर निकाली है। फ्यूचर में अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी तरह बैन लगा दी तो बंद लिफाफे में पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी पड़ी पड़ी, जो सड़ने भी चाहिए। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मौका था, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मान सम्मान करता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, मगर उसके बावजूद एक मौका गवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने आज। क्योंकि इस तरह के मैटर नॉट ओनली इन यूपी, इट इज गोइंग ऑन इन राजस्थान आल्सो। तो इस तरह के जो मैटर चल रहे हैं, जब एक स्टेट से ज्यादा स्टेटों में इस तरह के मैटर हैं, सुप्रीम कोर्ट शुड हैव टेकन कॉग्निजेंस इटसेल्फ, खुद ही इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए था। आपने सही कहा। इनफैक्ट यही सवाल मैंने जब आपसे शुरू किया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या आज एक यूनिवर्सल आदेश पूरे देश के लिए नहीं दे सकता कि भाई 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इस तरीके के सर्वे पर रोक लगनी चाहिए।
क्यों रोक नहीं नहीं लग रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं दे सकता पूरे देश के लिए? देखिए सुप्रीम कोर्ट के कोऑर्डिनेट बेंच ने कोई बात कही है, 2 जजों ने या 3 जजों ने कोई बात कह दी, दूसरा बेंच उसको जब तक डिफर नहीं करेगा और जब तक उसको नए तरीके से नहीं रखेगा, तो कॉमन लॉ के हिसाब से अभी तो हाई कोर्ट के इसीलिए कह दिया उन्होंने कि हाई कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लेगा, मगर सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था और सारे मैटर यहीं बुला लेने चाहिए थे अपने साथ। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेरी आगे सुनो, फिर मैं से? क्लियर करता हूँ इस बात को ऑडियंस के लिए भी। सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने इस तरह के अक्सर काम करती रहती है। जब कोई मामला कई स्टेटों में होता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट मैटर। उस मैटर को खुद ही सुनना चाहिए और खुद सुन के, क्योंकि इट इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ यूपी, या अकेले यूपी की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है और कई स्टेटों में इस तरह चल रहा है। तो इसको अपने पास मुकदमे को बुला लेना चाहिए था और सबको इकट्ठे कर लेना चाहिए था और फिर इसको 91 एक्ट के तहत उसी दृष्टि से देख के इसको डिस्पोजल करना चाहिए इन मुकदमों का। इन मुकदमों में अगर ये दिखाने की बात आ गई कि किसने, उसने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कह के चले गए, ये ओपन कर दिया, एक तरह से मैं कहूँ माचिस लगाने का काम किया, वो ये था, उन्होंने कह दिया चलो हम चरित्र चेंज नहीं करेंगे मगर सर्वे से ये पता चले कि हकीकत क्या थी। अरे नहीं, हकीकत लेकिन पता आप ये कह करोगे। रहे हैं, और आपने जो कहा कि चंद्रचूड़ साहब ने तो माचिस लगा दी इस मामले में, अब लेकिन जो आगे के जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और आज सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, क्या आज उससे एक बार फिर से बड़ी चूक आप इसे कहेंगे पूरे देश के लिए? मैं मैं बिल्कुल चूक कहूंगा और ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती थी कि जो मामले इस तरह के सिमिलर मैटर जब कई स्टेट में है तो सबको क्लब कर देना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को उसको सुनना चाहिए। ये किया है, ये कमी है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में। और मगर चलो, अब हमें भी होप कि इस अब ये क्लब होगा और वकीलों को कहना भी चाहिए था। ये स्टेटमेंट नहीं दी उन वकीलों ने कि देयर आर सो मेनी अदर केसेस आर पेंडिंग इन डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री इन डिफरेंट स्टेट्स, सो दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट इज नॉट मर्जी, ये मर्जी नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कोई एहसान नहीं कर रहे देश पे। एवरी जज एंड कोर्ट आर ड्यूटी बाउंड। जो बात आप समझा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों नहीं समझ पा रहे कि भाई अगर एक से ज्यादा ऐसी मैं कह रहा हूं, अरे वो कर लीजिए। नी, नीलू जी, उनको समझना तो चाहिए अपने आप ही, मगर उसके बावजूद भी अगर वो नहीं समझने या कोई इग्नोर करना भी चाहता है तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट टू से फोर्सफुली लेकिन आपको दिस टाइप मंशा ऑफ क्या लग रही स्टेटमेंट। है? सुप्रीम कोर्ट ये क्लोज डोर अप्रोच लेके क्यों चल रहा है? उसके पीछे की मंशा क्या है? क्या उस पर पॉलिटिकल देखिए, दबाव एक हो सकता है? मैं मैं इसका नहीं, इसको कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर। क्योंकि आज देश की सुप्रीम कोर्ट को और कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट्स को भी सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है इस तरह के मामलों पे। इस तरह के ढीले-ढाले रवैये से देश का बहुत नुकसान हो जाता है, एक-दूसरे से नफ़रत होती है, समाज बँट जाते हैं, बहुत गाँठें पड़ जाती हैं, दोबारा से वो रिलेशन रिहैबिलिटेट करने के लिए समय लगता है। और जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की ड्यूटी है देश में कुछ भी आपका ऑर्डर, उस आपके ऑर्डर से न्याय के साथ-साथ, और उस न्याय, आपने न्याय किया उसका सबूत है समाज में भाईचारे का बने रहना या बढ़ना। अगर नहीं बढ़ता, बने रहना। अगर बने नहीं रहता या नहीं बढ़ता और कम होता है तो देन इट इज़ द फेलिंग, इट इज़ द फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। अब देखते हैं, अब चलो सॉफ्ट कॉर्नर भी कुछ दिखाया होगा, कोर्टें भी काफ़ी चीज़ें जानती हैं, समझती हैं सिस्टम को, या जो प्रेशर लोग डाल रहे होंगे, अगर कोई प्रेशर भी जुडिशरी पे डाल रहा है, क्योंकि जस्टिस नागरत्ना ने ओपनली अपने लेक्चर में कह दिया था कि जजेस शुड नॉट, कोर्ट शुड नॉट वर्क अंडर प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर से। तो इसका मतलब है पॉलिटिकल प्रेशर है तभी तो ये बात आती है जजों के मुँह से। अब पॉलिटिकल प्रेशर को भी काउंटर करने के लिए कई बार जजों को इस तरह से सॉफ्ट ऑर्डर करने पड़ते हैं, ताकि वो तब तक मेंटली तैयार कर लें अपने आप को भी, और जो लोग प्रेशर डाल रहे हैं, उनको भी काउंटर करने के लिए अपना तरीका हो सकता है कोर्टों का। दे हैव टू लाइक, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें ये मामले दफन होंगे और इस लेकिन आज देश आपको लगता है कि की जस्टिस संजीव वाह! खन्ना से एक बड़ी चूक हुई है? जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से आज एक बड़ी चूक हुई है, आप इस बात को मानते हैं? यस, यस। मैं उस जगह पे होता तो मैं सबको क्लब कर देता, या अपने साथियों को जो दूसरे जज होते हैं उनको मोटिवेट करके क्लब कर देते उनको। तो इसलिए ये चूक की है सुप्रीम कोर्ट ने। और मगर अब जो माहौल है, और पूरे देश के एडवोकेट भी, अब नाउ ए डेज देश के जागरूक लोगों की और खास तौर पे एडवोकेट समाज की, पूरे एडवोकेट समाज की ड्यूटी है, हम अपने देश का पे कोई कलंक ना लगने दें कि यहाँ कोई हिंदुत्व के नाम पे या मुस्लिम के नाम पे, ईसाई के नाम पे, पादरी के नाम पे, बौद्ध के नाम पे कोई एक दूसरे को
नीचा दिखा सके या कोई अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझे या संख्या के आधार पे कोई किसी के साथ जुल्म कर सके, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये देश के वकीलों की ड्यूटी है अपने संविधान के प्रति, क्योंकि वी ऑल आर बाउंड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी की निजी जागीर और किताब नहीं है, वो किसी का रिलीजियस ग्रंथ नहीं है, वो हम सब का रिलीजियस ग्रंथ है 140 करोड़ लोगों का। इसलिए इंडिविजुअल रिलीजियस ग्रंथ से बड़ा हमारा कोई रिलीजियस रियल में ह्यूमन डॉक्यूमेंट है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी के आधार पे हमें चलना होगा। अगर ये रिलीजियस ग्रंथ हमें बांटने की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको भी नकेल कसने का काम करेगा और करना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बलराज मलिक जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू जी, थैंक यू।